लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर पिछले दिनों हुए हिंसक प्रदर्शन से क्षेत्रीय असंतोष बढ़ गया है। इस प्रदर्शन में हुई हिंसा और 4 लोगों की मौत के बाद स्थानीय जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने सियासी विवाद को और ज्यादा भड़का दिया। वांगचुक अब जोधपुर की जेल ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वांगचुक पर लगाए गए गंभीर आरोप और उनके विरोध के बीच लद्दाख की वर्तमान स्थिति ने केंद्र शासित प्रदेश में शांति, विकास और स्थानीय आकांक्षाओं के बीच गहरी चुनौती पेश की है। इस घटना ने न केवल प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव को बढ़ा दिया, बल्कि क्षेत्रीय मांगों को लेकर भी एक व्यापक बहस को भी जन्म दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं अखिल और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के इस खास वीडियो में। दरअसल लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी संविधान की अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर केंद्र शासित प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के 2 दिन बाद यानी शुक्रवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें NSA के तहत गिरफ्तार किया गया। हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख पुलिस प्रमुख SD सिंह जामवाल के नेतृत्व में पुलिस दल ने वांगचुक को दोपहर करीब 2:30 बजे हिरासत में लिया। इसके बाद उन्हें अब राजस्थान के जोधपुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि वांगचुक पर लगाए गए आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन लद्दाख प्रशासन के सूत्रों ने इशारा दिया है कि जलवायु कार्यकर्ता के खिलाफ NSA लगाया गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लेह क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी है। लेह और कारगिल 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित कर बनाए गए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। बता दें कि सोनम वांगचुक ने सरकार के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने लद्दाख में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें जिम्मेदार ठहराए जाने को बलि का बकरा बनाने की रणनीति बताया है और इसके साथ ही उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि इसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र की मूल समस्याओं से निपटने से बचना है। उन्होंने बताया कि यह कहना है कि हिंसा मेरे या कांग्रेस द्वारा भड़काई गई थी, समस्या के मूल से निपटने के बजाय बलि का बकरा ढूंढने जैसा है और इससे कोई हल नहीं निकल सकता। वांगचुक ने आगे कहा कि वे किसी को बलि का बकरा बनाने की चालाकी कर सकते हैं, लेकिन वे बुद्धिमान नहीं हैं। इस समय हम सभी को चतुराई की बजाय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, क्योंकि युवा पहले से ही निराश है। सोनम वांगचुक ने इसके साथ ही कहा कि मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे मामले बन रहे हैं ताकि मुझे जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में डाल सके। मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन सोनम वांगचुक को आज़ाद रखने के बजाय जेल में डालने से समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने लद्दाख के लेह शहर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई हिंसक झड़पों की निष्पक्ष जांच की बृहस्पतिवार को मांग की और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से लोगों को निशाना बनाने और उनका उत्पीड़न बंद करने को कहा। KDA ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का भी बचाव किया, जिन्हें सरकार ने भड़काऊ बयान देने के लिए दोषी ठहराया है। संगठन ने हिंसा में मारे गए 4 प्रदर्शनकारियों के परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए लद्दाख के नायक वांगचुक को बताया है। लेह एपेक्स बॉडी और KDA पिछले 4 सालों से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने समेत अपनी मांगों के समर्थन में संयुक्त रूप से आंदोलन चला रहे हैं और अतीत में सरकार के साथ कई दौर की वार्ता भी कर चुके हैं। लद्दाख के सांसद हनीफा जान और प्रमुख नेता सज्जाद कारगिली समेत KDA के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के साथ मौजूद करबलाई ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वे दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी निंदा वांगचुक ने भी की, लेकिन सरकार ने जिस तरह से हालात को संभाला वे हमारे घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और गृह मंत्रालय इन घटनाओं के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। हम पिछले 5 सालों से भी ज्यादा समय से अपनी 4 मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, जिनमें राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची का विस्तार, लोक सेवा आयोग और लेह व कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीट शामिल है। इन सभी मांगों पर और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।